किसी नबी को ऐसा मोजज़ा नहीं दिया गया कि पत्थर बेजुबान मखलूक उस नबी को सलाम कर रहे हों, दरख्त उसके सामने झुके जा रहे हों, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मोजज़ा दिया गया। मोजज़ा क्या है आखिर? अल्लाह ताला नबूवत की दलील देता है और ये साबित करता है वो चीज़ें नबी के हाथों करवा करके जो गैर नबी या फिर अल्लाह के अलावा कोई अंजाम नहीं दे सकता है। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है, और ऐसा भी नहीं कि नबी जब चाहे ये मोजज़ा अपनी तरफ से दिखा दें, ऐसा भी नहीं होता है, बल्कि अल्लाह की मशीयत से होता है। मोजज़ा का मतलब ही होता है अक्ल को हैरान कर देने वाला, अक्ल को आजिज़ कर देने का नाम है मोजज़ा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, कहते हैं कुन्तु माअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रसूल के साथ थे, बेमनन मिना के मकाम पर, इदन फलक़ल क़मरु फ़िल्क़तैन, फ़िल्क़तुन वरा अल-जबल व फ़िल्क़तुन दूनहु, फ़क़ाल लना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशहदू। कुरैश मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबूवत की दलील मांगी। अय मोहम्मद, अगर तुम नबूवत के दावेदार हो, अगर तुम ये कहते हो कि तुम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो, तो कोई दलील पेश करो, कोई मोजज़ा पेश करो। अल्लाह ताला को भी जलाल आ गया। अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का की बात सुनकर हज़रत जिब्राइल को आपकी खिदमत में भेजा, ये ख़बर दे करके कि चाँद 2 टुकड़ा हो चुका है। हज़रत जिब्राइल कहते हैं अल्लाह के रसूल, मुशरिकीन मक्का को चाँद की तरफ दिखाओ, चाँद 2 टुकड़ों में मुनक़सिम हो चुका है, चाँद 2 टुकड़ों में बढ़ चुका है। वहीं पर चश्मे ज़दन अल्लाह के रसूल ने चाँद की तरफ उंगली उठाई और फरमाया, अय मुशरिकीन मक्का, अय कुरैश के लोगों, मुझसे नबूवत की दलील पूछने वालों, चाँद की तरफ देखो। चाँद को अल्लाह ताला ने 2 टुकड़ों में मुनक़सिम कर दिया है, चाँद को 2 टुकड़ों में बांट दिया है। ये मेरी नबूवत की सबसे बड़ी दलील है। अय वो लोगों जो मेरी नबूवत को नहीं मानते, देख लो चाँद 2 टुकड़ों में बढ़ चुका है। आपका इशारा करके उसके बाद इशारे की वजह से चांद का 2 टुकड़े होना ये सही हदीस से साबित नहीं है। हकीकत यह है कि अल्लाह ने चांद को 2 टुकड़ा किया, उसके बाद जिब्रील अमीन के ज़रिए से अल्लाह के रसूल को ख़बर दी कि नबी को बताए कि चांद 2 टुकड़ों में बढ़ चुका है। आपने चांद की जानिब उंगली के इशारे से आपने मुशरिकीन को बताया कि चांद 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। वो हक्का बक्का रह गए। कहते ने आदमी जब अपनी ज़िद पे आ जाए, हर धर्मी पे आ जाए, पूरी दुनिया हकीकत को मनाने को आ जाए, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि हर धर्मी छोड़ो, हर धर्मी और तासुब छोड़कर, तासुब के ऐनक उतार करके किसी मसले को देखना चाहिए कि सही है या गलत है। मुशरिकीन मक्का की तरह नहीं, इतनी बड़ी दलील देखने के बाद भी वो इस्लाम नहीं लाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, कहते कुन्तु गुलामन याफ़िअन, मैं नौजवान था, अभी लड़कपन की उम्र को मैं क्रॉस कर रहा था। अरा गनमन लि उक़बत इब्न अबी मुईतिन, मैं उक़बा इब्न मुईत की बकरियां चराया करता था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद काम भी बता रहे हैं कि लड़कपन के ज़माने में मैं उक़बा इब्न मुईत की बकरियां चराया करता था। फ़जाअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकरिन, एक रोज़ अल्लाह के रसूल और अबू बकर आए। वक़द फ़र्र मिनल मुशरिकीन, आप दोनों मुशरिकीन से सख्त नाराज़ थे, बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास पीने को दूध है? हल इंदका मिन लबनिन तस्कीना, क्या तुम दूध पिला सकते हो अपनी बकरियों का? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल पर मैंने जवाब दिया, फ़क़ुल्तु इन्नी मुतमनुन वलस्तु साक़ियकुमा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकरियां मेरे पास अमानत हैं,
मेरी बकरियां नहीं हैं बल्कि उक़बा इब्न मुईत की बकरियां हैं, मैं उसका चरवाहा हूँ, मैं चराता हूँ तो 2-4 टाइम का खाना देता है और चंद पैसे दे देता है। मैं अमानतदार हूँ उसकी बकरियों के ताल्लुक़ से। वलस्तु साक़ियकुम, आपको दूध नहीं पिला सकता। अल्लाह के रसूल खामोश हुए थोड़ी देर, फिर फरमाया हल इंदका मिन लबनिन तस्कीना के बाद फरमाया हल इंदका मिन जज़ातिन लम यनज़ि अलैहल फहल। ए इब्न मसूद, तू ये तो बता कि तेरे पास कोई ऐसी बकरी का बच्चा है जो अभी नर से जुफ्त ना हुई हो, यानी बच्चा तो छोड़ो, जिसने अभी तक नर से जुफ्त भी ना कराई हो, ऐसा कोई बच्चा है बकरी का तो दिखाओ। का अल्लाह के रसूल है, बाकायदा वो लेकर के आए। मैं हदीस पढ़ूँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वो लेकर के आए बकरी, फ़अतैतुहा बिहा, मैं लेकर के आया। फ़अतक़लहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बकरी को बांधा, आपने अपने एड़ियों को जमाया और आप बकरी के थन के पास बैठ गए। फ़मसह ज़र, आपने थन को छुआ, और फ़दा, आपने फिर दुआ फरमाई। फ़हफ़ल ज़र, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का बयान है, नबी की दुआ के बाद, नबी के हाथ लगाने के बाद थन ऐसे ही फूल रहा था जैसे मुद्दतों से बकरी अल्लाह के रसूल का इंतज़ार कर रही थी। वो बकरी बच्चा देने वाली बकरी नहीं थी, वो इतनी छोटी थी कि नर से भी जुफ्त नहीं हुई थी। वो बकरी नबी का हाथ लगाते ही दूध इस तरह छोड़ती है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, नबी ने बकरी से दूध निकाला, इतना दूध निकाला, फशरीबा व शरीबा अबू बकरिन, मैंने पिया, अबू बकर ने पिया, और फिर अल्लाह के रसूल ने बाद में पिया। उसके बाद फरमाया अक़लिस, ए थन खाली हो जा। फ़क़लसा, वो थन खाली हो गया, जैसे था वैसे हो गया। आपने दूध पिया, अबू बकर को पिलाया, उसके बाद फरमाया अक़लिस, खाली हो जाए थन, वैसे खाली हो गया जैसे पहले था। अब्दुल्लाह इब्न मसूद चूँकि बड़े होशियार थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मुझे ये सूरत सीखनी है, ये दुआ सीखनी है। आपने कौन सी दुआ पढ़ करके फूंकी कि बकरी दूध देने लगी है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम होशियार बच्चे हो, तुम सीखना चाहते हो, तुम्हें सीखना भी चाहिए। इसके बाद कहते हैं कि जब मैं इस्लाम लेकर आया, जब मैं ईमान की दौलत से माला माल हो गया, क़द अख़ज़्तु मिन फ़ीही सबईन सूरतन ला युनाज़िउनी फ़ीहा अहद। यहाँ तो एक सूरतें याद नहीं रहती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि ईमान जब मैं लाया, मैं तो पहले भी नबी से कह चुका था कि अल्लाह के रसूल, मैं ये दुआ सीखना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद जब मैं ईमान लाया तो मैंने अल्लाह के रसूल से बराह रास्त 70 सूरतें सीखी। कितनी? फ़अख़ज़्तु मिन फ़ीही सबईन सूरतन, 70 सूरतें सीखी। और क्या कहते, दावा क्या ठोक रहे हैं, इल्म भी इतना पुख्ता है 70 सूरतों के बारे में। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, ला युनाज़िउनी फ़ीहा अहद, वो सूरतें मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सुनने की वजह से इस कदर हिफ्ज़ हो चुकी हैं, इस कदर याद हो चुकी हैं। ला युनाज़िउनी फ़ीहा अहद, उन सूरतों के बारे में मुझसे कोई बहस नहीं कर सकता। हाँ, उन सूरतों की तफसीर मुझसे ज़्यादा अच्छी कोई नहीं बयान कर सकता, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल से बराह रास्त ये 70 सूरतें सीखी। कितना जज्बा था इल्म का, किस कदर इल्म के तई शौक़ जाहिर कर रहे थे कि मैंने अल्लाह के रसूल से 70 सूरतें सीखी और इतनी पुख्तगी के साथ हासिल किया। कहा ला युनाज़िउनी फ़ीहा अहद, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता इन 70 सूरतों में। अल्लाह अकबर, कैसे लोग थे। चलिए, दूध की बात आ गई है तो लगे हाथ उम्मे माबद का भी वाक़या बताते चलूँ। रावी हदीस है, ये दारमी में आपको रिवायत मिलेगी, इब्न माजा ने भी रिवायत की है। हुबैश, हज़रत हुबैश हैं जो हज़रत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई हैं। कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल मक्के से निकाले गए, आपने हिजरत का इरादा फरमाया, साथ में अबू बकर हैं और अबू बकर का ग़ुलाम आमिर बिन फुहैरा और उन दोनों का गाइड अब्दुल्लाह लैसी भी उस सफ़र के अंदर मौजूद थे। कहते हैं कि हम लोग जा रहे थे, हमारा गुज़र उम्मे माबद के ख़ैमे के पास से हुआ।
हमने सोचा चलो उम्मे माबद के पास जाकर कुछ सवाल कर लें, कुछ गोश्त खजूर के बारे में कुछ पूछ लें, अगर मिल जाए तो ख़रीद लें। लेकिन उम्मे माबद ने नफ़ी में जवाब दिया, क्या है मुसाफिर खाने को कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि दूध भी नहीं है? कहा नहीं। फ़नज़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला शातिन फ़ी कसरिल खैमा, आपकी निगाह खैमे में बंधी हुई बकरी पे पड़ गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वमा हादिहि शातु या उम्म माबद, ये बकरी कैसी है जो खैमे में बंधी हुई है? उम्मे माबद कहती है ये तो वो बकरी है जो अपनी लागरपन और कमज़ोरी की वजह से रेवड़ से पीछे रह जाती है, इसीलिए मैंने वापस खैमे में बांध दी है। कहा क्या तुम्हारे पास दूध है? कहा दूध देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो इतनी कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर है, सारी बकरियां जंगलों को पहुंच जाती है, घर से भी अभी नहीं निकल पाती है, इतनी कमज़ोर हो चुकी है। अल्लाह के रसूल तो दूध का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अतातीना, अगर तू इरादा चाहती है, अगर तू इजाज़त अतादनी नली अना हली बहा, अगर तू इजाज़त देती है तो मैं ही दूह करके मैं देख लूँ। उम्मे माबद हैरत ज़दा पड़ जाती है और कहती हैं उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, अंता उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान है। इन राइता हलबन, अगर आपको इस बकरी के अंदर थोड़ा भी दूध दिख रहा है फहली बहा, तो आप खुद कोशिश कर लें, आप खुद दूह करके देख लें, आप बिस्मिल्लाह फरमाएं। अल्लाह के रसूल ने बकरी मंगाई, बकरी के सामने एक बड़ा बर्तन लेकर के बैठ गए। इतना बड़ा बर्तन था, उम्मे माबद का बयान है, कहती है कि वो बर्तन मेरे पूरे ख़ानदान को किफ़ायत करने वाला था। अल्लाह के रसूल ने जैसे ही थनों में हाथ लगाया, आपने दुआ पढ़ करके आपने दम किया, आपने दुआ की, बकरी ने ऐसा दूध दिया, ऐसा दूध दिया जैसे लग रहा था सावन भादों की बारिश आ गई हो। रावी हदीस हुबैश का बयान है कि वो बकरी ऐसा लग रहा था कि वो बकरी मुद्दतों से आप ही की मुंतज़िर थी। वो पूरा बर्तन दूध से लबालब भर गया, झाग ऊपर आने लगा, और उम्मीद ये की जा रही थी कि अल्लाह के रसूल और ज़्यादा देर तक दूहें तो वो दूध बाहर बर्तन से आ जाए। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को पिलाया जो आपके साथ थे, अब्दुल्ला लैसी, आमिर बिन फुहैरा, फिर अबू बकर कहते हैं कि मैंने भी पिया, फिर अल्लाह के रसूल ने पिया और फिर दूना शुरू कर दिया, फिर उतना दूध दूह लिया जितना पहले दुआ था, एक बड़ा बर्तन फिर से भर गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टब को, उस बर्तन को उम्मे माबद के हवाले कर दिया। और दूसरी सूरतों की बात करें, दूसरी रिवायतों की बात करें तो यहाँ तक मिलता अल्लाह के रसूल ने दूध का बर्तन उम्मे माबद को थमाते हुए ये दुआया कलमात भी आपने कहे थे, ए उम्मे माबद जा ये दूध पी, और जब तक ये बकरी जिंदा रहेगी दूध देती ही रहेगी। अल्लाह अकबर, क्या बरकत थी नबी के हाथों। वो बकरी जो लागर और कमज़ोरी की वजह से रेवड़ के साथ भी नहीं चल पाती, लेकिन नबी के सामने इतना दूध देती है कि 2 बर्तन भर जाते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र है, कहते हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल ने मुझे अपनी सवारी के पीछे बिठा लिया और मुझे एक अंसारी के बाग में लेके गए। उस बाग में एक ऊँट रो रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही उस ऊँट ने देखा, रोना शुरू कर दिया। वो ऊँट रो रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँट के करीब गए और करीब जाने के बाद हाथ थपथपाए। वो ऊँट चुप हो गया। जैसे बच्चे को प्यार करो रोने के बाद तो बच्चा चुप हो जाता है, वैसे ही ऊँट को अल्लाह के रसूल ने प्यार किया, हाथ थपथपाया तो वो ऊँट चुप हो गया। अल्लाह के रसूल ने फिर एक आवाज़ लगाई और फरमाया, इस ऊँट का मालिक कौन है? ये ऊँट किसका है बताओ। सारे लोग खामोश हैं। अचानक एक नौजवान दौड़ता हुआ आया, अंसारी नौजवान आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल ये ऊँट मेरा है, मैं इस ऊँट का मालिक हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अफला तत्तकीना,
अफला तत्तकीन अल्लाह मिन हादिहिल बहीमा, क्या तू अल्लाह से इस जानवर के मामले में नहीं डरता है? आज हम क्या क्या जानवरों के साथ मामला करते हैं मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अफला तत्तकीन अल्लाह मिन हादिहिल बहीमा, क्या तू इस जानवर के मामले में अल्लाह से नहीं डरता जिसने तुझे इस जानवर का मालिक बनाया है, जिसने तुम्हें जानवर की मिल्कियत तुम्हारे हाथ में डाली है? क्या उस परवरदिगार का खौफ नहीं है? ये जानवर तुम्हारी शिकायत कर रहा है कि मेरा मालिक चारा कम देता है, खाना कम देता है और काम ज़्यादा लेता है। ऐ जानवरों के मामले में भी अल्लाह से डरते रहना, खाना बराबर देना, खाना खूब देना ऐसा नहीं, खाना कम दो और बोझ उन पर ज़्यादा डालो, काम उनसे ज़्यादा डालो। अल्लाह के रसूल ने जानवरों पर भी रहम फरमाते हुए फरमाया उतनी बोझ ना डालो जितनी बोझ जानवर उठा ना सके। अल्लाह के रसूल ने यह तलकीन करके आपने पूरी उम्मत को यह तालीम दी कि जानवरों पर भी जुल्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज इस्लाम को बदनाम करने के लिए यह कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक के टेररिस्ट की तालीम दे करके गए। पूरा का पूरा कुरान आतंकवाद की तालीम से भरा पड़ा है। कुरान तो कहता है वइन क़तलत नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तलन नास जमिया, अगर किसी ने एक भी नफ्स को जानबूझ करके अमदन कत्ल कर दिया तो उसने पूरी इंसानियत का खात्मा कर दिया है। अरे कुरान जिसके बारे में ये बताता हो, जो नबी बताता हो कि जानवर के बारे में भी अच्छा सलूक करो, वो नबी कैसे आतंकवाद की तालीम दे सकता है? मेरे भाइयों, ये तो एक मुसलमानों को नेस्त नाबूद करने का एक शोशा है, वरना अल्लाह की कसम हकीकत कहीं भी आमने सामने भी नहीं दिखती है। हकीकत तो ये है जो दिल्ली में फसाद हुआ है, जो दिल्ली में हुआ। इंशाअल्लाह अभी दूसरे खुतबे में इसके ताल्लुक़ से कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है, इसीलिए सिर्फ एक वाक़या इजाज़त देता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े के ताल्लुक़ से एक वाक़या और आपके सामने मैं पेश करूँ। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, कहते हैं कि ग़ज़वा खंदक के मौके पर जब खंदक खोदी जा रही थी, खंदक सुरंग गड्ढा, जब ग़ज़वा खंदक की तैयारी हो रही थी, उसके लिए खंदक खोदी जा रही थी, तो मैंने अल्लाह के रसूल को देखा, भूख की वजह से आपका पेट चिपट रहा था। मेरे साथियों, उस ज़माने में बहुत कम ही चीज़ खाने पीने को मिलती थी। नबी और नबी के सहाबा फाका क्या करते थे, कई दिनों तक आपके घरों में और आपके कई सहाबा के घरों में चूल्हे तक नहीं जलते थे। चंद खजूर खाकर या पानी पीकर या कुछ भी नहीं तो पेट में पत्थर बांध कर किसी तरह गुजारा कर लिया करते थे। लेकिन उस रोज़ जब खंदक खोदी जा रही थी, हज़रत जाबिर कहते मैंने अल्लाह के रसूल के पेट को मैंने ऐसा चिमटा हुआ कभी नहीं देखा था, बिल्कुल आँख चिमट चुकी थी। मैं दौड़े दौड़े भागे अपनी बीवी के पास आया और अपनी बीवी से सवाल किया, अरे मेरी बीवी क्या घर में कुछ खाने को है? क्योंकि मैंने नबी को इतनी भूख की हालत में देखा है, मैंने आज से पहले कभी नबी को इतना भूखा नहीं देखा है। बीवी का बयान है, कहती है कि मैंने एक सा जौ बचा के रखी हुई थी। जाबिर कहते हैं बीवी से वो जौ लिया, मैंने कहा कि इसका आटा बना, और घर में एक पालतू जानवर का छोटा सा एक बच्चा था बकरी का, उसको ज़िबा कर दिया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देने के लिए जब मैं जाने लगा तो मेरी बीवी ने कहा, हे जाबिर, नबी और नबी के साथियों के सामने मुझे शर्मिंदा मत करना, शर्मिंदा मत करना। क्या मतलब यही कि देख रहे हो 3.25 किलो के बराबर एक सा कितना होता है? ज़्यादा कम से कम 2.5 किलो और ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलो 3.25 किलो तक उतना जौ है और उसका आटा बनाया गया, कितनी रोटियां बनेगी? और एक छोटा सा बकरी का बच्चा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख जब हज़रत जाबिर से बर्दाश्त नहीं हुई तो ज़िबा करने पर मजबूर हुए और चले दावत देने के लिए अल्लाह के रसूल। बीवी कहती है कि रसूलुल्लाह के सामने और रसूलुल्लाह के सहाबा के सामने मुझे रुसवा मत करना, मुझे जलील मत करना, यानी उतने ही लोगों को बुलाना जितने लोग आराम से खाना खा सकें। कहीं ऐसा ना हो कि सारे खंदक वालों को तुम बुला के ले आओ
और तुम मेरा नाम बदनाम कर दो, हम जलील हो जाएं, हम नबी के सहाबा के सामने रुसवा हो जाएं। हज़रत जाबिर कहते हैं मैं भागे भागे आपकी खिदमत में आया, आपके कानों में सरगोशी करते हुए मैंने कहा अल्लाह के रसूल मुझसे आपकी भूख देखी नहीं जाती, इसीलिए मैंने थोड़ा सा खाने का इंतज़ाम किया है, आप चले अपने चंद साथियों को ले लें, मैंने एक साथ जौ की रोटी बनाई है और एक छोटा सा बकरी का बच्चा था जिसे ज़िबा करके आपकी मेज़बानी के लिए हमने, आपकी मेहमानी के लिए हमने तैयार कर रखा है, चलिए आप चंद सहाबा के साथ मेरे घर को तशरीफ़ लाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनते ही तमाम खंदक वालों से फरमाया, ऐ खंदक वालों, जाबिर के यहाँ से दावत आई है, चलो जाबिर के यहाँ खाना खाना है। हजरत जाबिर इतना ही हजरत जाबिर ने सुना, ये वापस दौड़े दौड़े भागे, बीवी के सामने पूरा मामला पूरा जाहिर किया, पूरा बताया, कहा अल्लाह तुझे अकल दे। बीवी ने क्या कहा, अब तो नाक तुमने कटवा ही दी है, अल्लाह तुझे अकल दे, मैंने तुझसे कहा था कि बस चंद ही लोगों को बुलाना, तुमने तो पूरे खंदक वालों को दावत दे दी है। कहा बीवी मैंने वैसा ही अल्लाह की कसम कहा था जैसे तूने मुझे सिखाई थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने खंदक वालों को भेजा है, ज़रूर कुछ मसलियत होगी। देखो नबी की बात पर कितना एतमाद था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ जाबिर तुम घर जा रहे हो, लेकिन खबरदार अभी रोटी मत पकाना, अभी स्टार्ट मत करना, अभी चूल्हे से गोश्त भी नहीं निकालना, जाओ जब मैं पहुंच जाऊं तुम्हारे घर तब ये सारा काम करना, तब रोटी बनाना शुरू करना और तब गोश्त हंडिया से उतारना शुरू करना, उससे पहले नहीं। अल्लाह के रसूल अभी सारे खंदक वालों को, कितने थे तादाद, 1000, और जौ कितना है, 1 सा यानी 3.25 किलो। अल्लाह अकबर, 1000 लोग खंदक में, वो भी मजदूर लोग जो काम कर करके थक गए हों, उसकी भूख कैसी होती है, अल्लाह अकबर। और खुद जाबिर कहते हैं कि इससे ज़्यादा मैंने नबी को भूखा नहीं देखा, पेट बिल्कुल चिमट चुका था, वो भूख जब बर्दाश्त नहीं हुई तब जाबिर घर गए और ये सारा मामला इंतज़ाम किया। आए और अल्लाह के रसूल ने कहा कि अपनी बीवी को हुक्म दो कि किसी एक और औरत को बुला करके ले आए, एक औरत को बुला के लाए। कहा आप रोटी पकाना शुरू कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आटे में दम किया और अपना लबे मुबारक गोश्त के अंदर डाला और कहा कि चूल्हे से ना निकालना, गोश्त हंडिया चूल्हे से नहीं निकालना, यहीं से देते जाओ और रोटी पकाते जाओ, रोटी पकाते जाओ, तवे से निकालना नहीं है, तवा नहीं निकालना है। पकाती गई औरतें और गोश्त भी निकलता गया हंडिया से। हजरत जाबिर का बयान है, अल्लाह की कसम तमाम 1000 लोगों ने जी भर के खाया, फिर भी गोश्त हंडिया के अंदर लबालब भरा हुआ था और रोटी भी ख़त्म नहीं हो रही थी। अल्लाह अकबर, रोटी भी जैसी की तैसी, आटा भी जैसा का तैसा, जितना गोंदा मौजूद है, और गोश्त भी वैसे हंडिया में गोश्त भी जोश मार रहा था। अल्लाह अकबर, ये हाल है। और जानते दरख्त तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर के दरख्त तक आपके ताबे हो गए हैं, और हम हैं एक जिनके लिए अल्लाह के रसूल रो रो करके दुआएं करते रहे, आज हम नाफरमानी करते नजर आ। दरख्त नबी का कितना मुत्तबे पैरोकार था, अंदाज़ा नहीं होगा। रावी हदीस कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल के साथ गए, एक जगह हमने सफ़र में थे, एक जगह पड़ाव डाला, एक चटियल मैदान था, दूर दराज को कहीं पर कोई सायादार दरख्त नज़र नहीं आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजत के लिए जा रहे हैं, कहते हैं कि मैंने पानी का बर्तन लिया और आपके साथ हो लिया, लेकिन आसपास कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां अल्लाह के रसूल पर्दा करके अपनी हाजत फरमा लेते। कहते हैं कि मैंने सोचा कि अल्लाह के रसूल बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे, इसी खदशे में मैं बैठा हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के पास गए, 2 दरख्त थे वहाँ पर, और उसकी शाख पकड़ के फरमाया, ऐ दरख्त, अल्लाह के हुक्म से मेरा ताबे हो जा, मेरा मुती बन जा, मेरा फरमाबरदार बन जा। रावी हदीस कहते हैं कि नबी का ये फरमान सुनने के बाद दरख्त आपका ऐसे ही ताबे बन गया, ऐसे मुत्तबे बन गया जैसे नकील पड़ा हुआ ऊँट अपने मालिक का वफादार होता है, अपने मालिक का ताबे होता है। मालिक जहाँ बिठाता वो ऊँट वहीं पर बैठता है, मालिक जहाँ से उठाता है वो ऊँट वहाँ से उठता है। जिस तरीके से नकेल पड़ा हुआ ऊँट अपने मालिक का ताबे होता है, नबी ने जब कहा अल्लाह के हुक्म से दरख्त तू मेरा ताबे हो, वो दरख्त वैसे अल्लाह के रसूल के ताबे हो गए।
अल्लाह के रसूल दरख्त को खींचे लेके आ रहे हैं, वो दरख्त भी चल के आ रहा। अल्लाह अकबर, कैसा मौजज़ा है, दरख्त चल कर के आ रहे हैं। दरख्त दूसरे दरख्त की शाख पकड़ के भी यही कलमा आपने दोहराया, उसको भी खींच करके बीच मैदान वस्त में लाए। और रावी हदीस कहते हैं कि सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है, सब मैं देख रहा हूँ। और अल्लाह के रसूल ने फिर दोनों दरख्तों को मिलने का हुक्म दे दिया और दोनों दरख्त मिल करके झुक गए। अल्लाह के रसूल के सामने पर्दा कर दिया, अल्लाह के रसूल हाजत फरमाए। उसके बाद दोनों दरख्तों को जाने का हुक्म दे दिया। दोनों दरख्त जहाँ जहाँ पहले मौजूद था वहीं वहीं जा करके वहीं कायम हो गया, अपने तनों में ऐसे खड़ा हुआ जैसे आदमी बैठने के बाद उठता है, वैसे दरख्त बैठ करके झुक करके उठा और अपनी जगह जा करके कायम हो गया जहां वो पहले मौजूद था। मेरे भाइयों, कितने ऐसे मेरे नबी के मोजज़ात हैं। एक की करके दरख्त ने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की शहादत दी है। अल्लाह के रसूल ने एक बद्दू से फरमाया, क्या तू अल्लाह की यकताई की गवाही देता है, मेरी रिसालत की गवाही देता है? तो वह बद्दू देहाती कहता है, ऐ मोहम्मद ज़रा ये तो बताओ कि मेरे अलावा कौन और है जो इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई इलाह नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई हाजत रवा मुश्किल कुशा नहीं, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये केकर का दरख्त गवाही देता है। ये दरख्त जो तुम केकर का जो देख रहे हो, ये दरख्त गवाही देता है। अल्लाह के रसूल ने कलमा शहादत दोहराने को दरख्त से कहा, अल्लाह की कसम उस केकर के दरख्त ने वैसे ही कलमा शहादत दोहरा जैसे एक आदमी अपनी ज़बान से बोल करके दोहराता है। दरख्त ने कलमा पढ़ा, दरख्त ने, अल्लाह अकबर, दरख्त कलमा पढ़ता है। इसी तरीके से बहुत सारे वाक़यात हदीस की किताबों में मिलते हैं कि आपके मौजज़ात ऐसे थे जिसको एक खुतबे में बयान नहीं किया जा सकता है, एक खुतबे में बयान करना मुमकिन ही नहीं है। हज़रत उकाशा इब्न महसन कहते हैं कि बद्र के मैदान में मैं लड़ रहा था, इतनी बहादुरी और जुरतमंदी से मैं लड़ रहा था कि मेरी जुरतमंदी की वजह से मेरी तलवार टूट गई। मैं अल्लाह के रसूल के पास भागे भागे आया, पूरा माजरा बयान किया, अल्लाह के रसूल मेरी तलवार टूट चुकी है, अब मैं किससे लड़ूं? अल्लाह के रसूल ने एक औद की लकड़ी वैसे थमा दी, ले इससे लड़ो। लकड़ी, तलवार नहीं, लकड़ी थमा दी। हज़रत उकाशा बिन महसन कहते हैं, वो मेरी नज़रों के सामने देखते ही देखते वो चश्मे ज़दन वो लकड़ी तलवार में चेंज हो गई। हाँ, लकड़ी तलवार बन गई। कहा मैं जंग जब तक ख़त्म नहीं हुई मैं उस तलवार से लड़ता रहा। हज़रत उकाशा इब्न महसन के पास उनकी मौत तक ये तलवार मौजूद रही। देख रहे हैं? और मुस्लिम के एक सही बुखारी के एक रिवायत पेश करूं तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपने शायद पहले ना सुना हो। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करने वाले हैं, कहते हैं कि एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, बकरियां चरा रहा था, एक भेड़िया आया, उसकी एक बकरी लेकर के भागने लगा। चरवाहे ने ताक़ुब किया, पीछा किया और भेड़िए से बकरी छुड़ा ली। अब भेड़िया दुम दबाकर एक टीले पर बैठ करके ऐसे बोलता है, ए चरवाहा, मैंने अपनी रोज़ी हासिल कर ली तो तू बीच में रुकावट बन गया, और मैंने हासिल कर ली थी, अल्लाह ने मुझे रोज़ी दे दी थी, लेकिन तूने मुझसे छीन लिया। कौन कह रहा? भेड़िया बोल रहा, भेड़िया, बेजुबान भेड़िया, भेड़िया बोल रहा। वो चरवा देखता चौंक गया। वो कहता है, ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा कि एक भेड़िया आज आदमी से बात कर रहा है, कलाम कर रहा है। वो भेड़िया फिर कहता, इससे भी हैरत की बात तुम्हें ये बताऊं कि दो पहाड़ों के दरमियान खजूरों और बागों वाले इलाके में एक ऐसा नबी आया हुआ है जो माजी और मुस्तकबिल की खबरें बताता है। रावी हदीस का बयान है, अबू हुरैरा कहते हैं कि वो चरवाहा यहूदी था। तफ्तीश करके अल्लाह के रसूल के पास पहुँचे और अल्लाह के रसूल का पूरा मामला बताया तो फरमाइए क़यामत की निशानी है, और वो इस्लाम ले आया। मेरे भाइयों, बहुत सारे ऐसे मोजज़ात हैं जिसे गिनाना बहुत ही मुश्किल है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें सही समझता फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह हम सबको अमल की पूरी तौफीक दे।